भारत बनने के लिए। हम जब से छोटे थे ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था, हिंदुस्तान ऐसा होता था, हिंदुस्तान से व्यापार बाहर जाता था, हिंदुस्तान में हीरे जवाहरात मसाले कपड़ा सब कुछ था, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो अपने देश में बाहर से आती थी, बल्कि बाहर से लोग अपने देश को डिस्कवर करने आते थे। देखें तो हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया कैसी है। हालांकि इतिहास गवाह है कि लोगों ने उस सोने की चिड़िया को लूटा भी, लेकिन आज पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सोने की चिड़िया बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। इसके लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और इसकी जो यूनिट है, जैसे आपके औरैया में जहां तक मैं जानती हूँ 400 से ज्यादा गांव हैं, मेरी विधानसभा में ही लगभग मेरे पास 85 गांव हैं, तो गांव हमारी एक यूनिट है। आज भी 69% हमारे जो भारतीय हैं गांव में ही रहते हैं, गांव में ही खेती किसानी करते हैं, गांव में ही छोटा छोटा काम करते हैं। शहर की तरफ आजादी के बाद से लगभग 7 से 9% का मूवमेंट हुआ है। अधिकतर हमारी जनता गांव के ऊपर ही निर्भर है और जब गांव आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता, सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। हम अपने किसानों को कैसे आगे बढ़ाएं, किसानों को कैसे खेती में सुविधा दें, किसानों को कैसे ऋण लेने में उनको आसानी हो, कैसे उनकी ब्याज की दरें कम हो, ये सब इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में है। किसान पैसा लेगा, उसको ऋण कम देना पड़ेगा, साथ ही साथ 2000 की जो पैसा जमा करा जा रहा है वो मदद आ ही रही है। किसान जब आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि पूरे का पूरा देश आगे बढ़ेगा। शहर में जहां एक तरफ कारखाने आगे बढ़ते हैं तो शहर आगे बढ़ता है, गांव में यदि किसान आगे बढ़ता है तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ता है, पूरा देश आगे बढ़ता है। और किसान कितना बहुमूल्य है ये कोरोना ने हमें बताया। आज किसान अन्नदाता की वजह से ये 3 महीने हम काट पाए। अगर सोचिए हमारे किसान गेहूं ना उगा रहे होते, दालें ना उगा रहे होते, हम विदेशों से मंगा रहे होते, तो आज कोरोना के संकट के समय में हमारा क्या हाल होता। ये हमारे अन्नदाता हैं, उनको हम नतमस्तक हैं, उनकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं। ये पैकेज उन हमारे भाइयों के लिए है जो खेती करते हैं, उनको आसानी से ऋण मिले। और अब तो आदरणीय मोदी जी ने ये भी कहा है कि अगर आप औरैया में कोई खास चीज बना रहे हैं, औरैया में अगर आप आलू के चिप्स बना रहे हैं और आलू आप बेचना चाहते हैं तो आप जहां चाहे वहां ले जाइए। धीरे धीरे ये सारी बाधाएं हट जाएंगी। आज किसान हमारा सिर्फ खेती किसानी करता था, लेकिन कल हमारा किसान अपनी फसल को व्यापार के रूप में भी दूसरे राज्य में दूसरी जगह लेकर जा सकता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सिर्फ मोदी जी ने कह दिया, योगी जी ने कह दिया, बड़े बड़े हमारे प्रदेश में इंडस्ट्रियल समिट हुए, उनसे नहीं होगा। योगी जी भी और मोदी जी को भी आप सबका सहयोग चाहिए, हम सबका सहयोग चाहिए। हम सोचे कि हमें विदेशी चीजें यूज नहीं करनी है, हमें अपने देश की चीज यूज करनी है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? हर छोटे से छोटे व्यक्ति का सहयोग है उसमें, छोटे से छोटे किसान का, मजदूर का, छोटी सी एक गृहिणी है जो घर में काम करती है महिला, उसका भी सहयोग चाहिए। क्योंकि आज देश की यह हालत हो गई थी कि हम सस्ते के चक्कर में, हम बाहर की चमक दमक के चक्कर में अपनी चीजों को प्रयोग करना भूल गए थे। अगर हम पीछे जाएं सन 47 में, तो आजादी के समय स्वदेशी का आह्वान हुआ था कि खद्दर पहनिए और अपने देश में बने हुए कपड़े पहनिए। लेकिन आज हमारे देश में सिल्क भी बनता है, रेयॉन भी बनता है, शिफॉन भी बनता है, सब कुछ बनता है। तो हम क्यों बाहर से मंगाए कपड़ा, क्यों बाहर की चीजें यूज करें? और जो देसी चीजें हैं, अपने देश की चीजें हैं, जो कहते हैं ना कि लोकल के लिए वोकल होना है, हमें लोकल के लिए वोकल होना है। अपने देश का पेन यूज करना है, अपने देश की पेंसिल यूज करनी है, अपने देश की लाइट यूज करनी है। दिवाली दशहरे में सब औरैया वाले आज प्रॉमिस करेंगे कि कोई बाहर की लाइट नहीं लगाएंगे, हम दिए जलाएंगे, हम अपने देश की लाइट जलाएंगे। लाइट बनाने में क्या जाता है, तार जो लाइट बन जाती है। और कितने सारे मेरे व्यवसायी बहन भाई होंगे जिनकी वाइफ यहाँ बैठी होंगी, तो वो अपनी फैक्ट्री लगाने की हिम्मत करें, 2-4 लाख की 5 लाख की एक रिस्क लेने कैलकुलेटिव। हम अपने देश में बनाएंगे चीजें, हम अपने देश के लक्ष्मी गणेश यूज करेंगे, हम अपने देश की जो देवी देवताओं की तस्वीरें प्रयोग करेंगे। क्यों हम चाइना की प्रयोग करें? लेकिन उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमारे देशवासियों को आगे आना पड़ेगा, तभी
हमारी सरकारें इस सपने को पूरा कर सकती हैं।